तो दोस्तों आज मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो सोचा कि मैं जहाँ घूमता फिरता हूँ वहीं से वीडियो बनाऊँ। तो काफ़ी सवाल आते हैं जो मॉर्निंग फास्टिंग डायबिटीज़ शुगर ज़्यादा आती है उसका कारण क्या है, ज़्यादा क्यों आती है। तो सोचा कि एक बार दोबारा से एक वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा क्यों आती है। अभी मैं घूम रहा हूँ, घूमते घूमते ही वीडियो बनाऊँगा, साथ ही आपको मंदिरों के भी दर्शन कराता रहता हूँ क्योंकि मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, पॉजिटिव जगह पे जाना पसंद करता हूँ। आप भी पॉजिटिव जगह पे जाइए, पॉजिटिव रहेंगे तो आधी सी बीमारियाँ तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। हैप्पी रहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, काफ़ी लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आता है, पीपी से भी ज़्यादा। रात को वो लेट नाइट चेक करेंगे जो रिजल्ट्स होगा और सुबह मॉर्निंग में उठ के चेक करेंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर इतना ज़्यादा कैसे आ गया। तो इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए क्या होता है दोस्तों, हमारा जो लीवर होता है ना, लीवर, इसके पास स्टॉक होता है शुगर का। ये लीवर पूरे शरीर को मैनेज करके चलता है और इमरजेंसी कोई भी होती है, आपातकाल होता है तो ये उसको भी हैंडल करता है। तो इसलिए इसमें शुगर का स्टॉक होता है। रात को जब बॉडी रेस्ट मोड में रहती है, हम खाना वाना नहीं खाते, तो जब बिल्कुल बॉडी रेस्ट मोड में आ जाती है तो 2 से 3 बजे के आसपास जाके ना शुगर बिल्कुल लो हो जाता है किसी किसी का, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा। ठीक है, जो खाया था वो हजम हो गया। अब जब शुगर बिल्कुल लो हो जाता है तो उस पीरियड में जो बॉडी है वो शरीर को संकेत भेजती है, मस्तिष्क को एक संकेत जाएगा कि भाई शरीर की जो शुगर है वो बिल्कुल लो हो गई। क्योंकि लो ब्लड शुगर दोस्तों हाई ब्लड शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, आपको पता है। जब मस्तिष्क को ये संदेश मिलता है कि आपके शरीर की जो ब्लड शुगर है लो हो गई है, तो वो उसको एक खतरा समझ लेता है। तो फिर वो क्या, लीवर को संकेत भेजता है मस्तिष्क कि भाई इसके शरीर की ब्लड शुगर लो हो गई है, खतरे में। तो लीवर फिर क्या, जो स्टॉक जो शुगर है ना उसको रिलीज़ कर देता है, खून में भेज देता है। फिर आप जब सुबह 5 बजे उठ के जाँच करेंगे, 6 बजे उठेंगे तो वो क्या, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता रहता है। तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। ये रिस्क मैनेजमेंट है, बॉडी का खुद का है, तो बॉडी अपने आप करती रहती है, लीवर अपने आप करता रहता है। व्यक्ति क्या करते हैं, जब उसका शुगर इंक्रीज मिलता है, सुबह बढ़ा हुआ मिलता है, तो वो उसको खतरा मान के ना फिर टैबलेट शुरू कर देते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मतलब बीमारी तो नहीं थी लेकिन उसने बीमारी समझ ली। तो एक तो ये कारण है, ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है। तो इसमें डरे नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा, शुगर लो होने के और भी कई कारण होते हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, या फिर आप बीमार हैं, या आपकी एज, ये भी फैक्टर होते हैं सुबह की जो फास्टिंग और ब्लड शुगर ज़्यादा आने के। तो अब जैसे इन दिनों नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो सर्दी में भी आपका शुगर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। या फिर अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, या फिर आपकी एज हो गई थोड़ी, आप एजड हैं, तो भी आपकी 20 से 25% शुगर का रिजल्ट्स हाई आ सकता है। अगर आपको बुखार है तो बुखार में क्या है दोस्तों, जो खून के अंदर ब्लड शुगर होता है वो सेल के अंदर नहीं जाता, बॉडी उसको खून में ही रख लेती है। तो अगर बुखार में आप शुगर की जांच करेंगे तो बुखार के अंदर खून में ब्लड शुगर बढ़ा आएगा, पीपी, खाली पेट या जैसा भी है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो एक ये भी कारण होता है। तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपका बुखार ठीक होगा शुगर नॉर्मल हो जाएगी। और एक जो सबसे मुख्य कारण है वो है दोस्तों चिंता, स्ट्रेस। अगर आप चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो उसमें आपकी शुगर 200 भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, शुगर नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो कंडीशंस हैं ना, में रिस्क मैनेजमेंट का, लीवर रिलीज़ करता है, उससे फास्टिंग बढ़ जाती है, बुखार में बढ़ जाती है, एज की वजह से थोड़ा बहुत 20-25% इंक्रीज हो जाता है, इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है। तो ये बीमारी नहीं होती, ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है। किसी किसी व्यक्ति में 20%, 30% लोगों में ऐसा होता है कि उनका पीपी कम होता है। रात को चेक करके सोएंगे तो उनका ब्लड शुगर कम रहेगा, लेकिन सुबह मॉर्निंग में वो जब फास्टिंग चेक करेंगे तो बढ़ा हुआ मिल जाएगा। तो इसको बीमारी ना समझिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का खुद का मैनेजमेंट है, आपका लीवर रिलीज़ कर रहा है। तो आप इसको बीमारी न समझ के एक रूटीन लाइफ का एक हिस्सा समझिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। आपकी शुगर बढ़ी हुई नहीं है, आपको बीमारी नहीं है, उसको बीमारी मत बनाइए। तो चलिए एक मंदिर में और आ गया हूँ, वीडियो तो यहीं इसको विराम देते हैं और एक मंदिर आपको दिखाते हैं। ये मंदिर अगर आप देखेंगे दोस्तों, आपको फील होगा कि आप किसी त्रेता या द्वापर युग के आश्रम में आ गए हैं। बिल्कुल आश्रम टाइप का ये गोबर मिट्टी से लिपा हुआ मंदिर है और बड़ी पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। तो इसलिए मैं आपको घुमाता फिराता भी रहता हूँ, वीडियोज़ भी दिखाता रहता हूँ, हेल्थ की बात भी करता हूँ और साथ ही पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपको दिखाता रहता हूँ। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं घूमने फिरने का शौकीन इंसान हूँ, मंदिरों में, अच्छे अच्छे टूरिस्ट पैलेसों में घूमता रहता हूँ।
मेरा एक चैनल और है और उस चैनल का नाम है यात्री अड्डा। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, समाधान डॉक्टर के साथ साथ उस यात्री अड्डा को भी आप सब्सक्राइब कर लो। उसमें मैं घूमता फिरता रहता हूँ, इंडिया के अलग अलग कोनों में जाता रहता हूँ। हो सकता है आपके शहर में आ रहा हूँ और वहाँ की वीडियोस बना रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे यात्री अड्डा को तो मैं हो सकता है आपके शहर में ही आ जाऊँ। तो मैं ऐसी जगहों पे घूमता रहता हूँ, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। यात्री अड्डा को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही आप देखिए ये आश्रम, ये मंदिर